एक बार एक जैन मास्टर एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस पेड़ की छांव में जैन मास्टर अपने शिष्यों की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। जैन मास्टर के सभी शिष्य बारी बारी से उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और जैन मास्टर उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। जैन मास्टर के उन शिष्यों में कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही शिष्य बने थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वो समझ पैदा नहीं हुई थी जो जैन मास्टर के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस पेड़ के कारण जैन मास्टर और उनके सभी शिष्य आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही जैन मास्टर के एक शिष्य की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वो शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उनकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर के वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने शिष्यों को हंसते हुए देख जैन मास्टर उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्य, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया वो ये बूढ़े व्यक्ति तुम्हें सिखा रहे हैं। इनके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। जैन मास्टर की ये बातें सुनकर वो शिष्य जैन मास्टर से कहता है कि मुझे क्षमा करें, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकते हैं। फिर जैन मास्टर उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, कान और ये सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। क्या ये छोटी बात है? क्या तुम इसे मामूली सी बात समझते हो? ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही आज मैं जैन हूँ। फिर वो शिष्य जैन मास्टर से कहता है कि क्षमा करे, परंतु मेरे मन में ये विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। जैन मास्टर बोले, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं जाओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे। इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। जैन मास्टर की ये बात सुनकर वो शिष्य जैन मास्टर से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वो अपने स्वस्थ होने का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। आज हो सकता है कि आप बड़ी से बड़ी समस्या में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए जैन मास्टर ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें सृष्टि से मिला हुआ है। इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। आपको ये जैन स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।